एक दफ़ा का जिक्र है। रोशनियों से चमकता हुआ एक पुरसुकून सा सल्तनत था जिसका नाम ऑरेलिया था। यहाँ की हवाएं महकती थीं, फूल रंगों से भरे हुए थे और आसमानों पर हमेशा नर्म रोशनी उतरती रहती थी। इस खूबसूरत सल्तनत में एक निहायत ही दिलकश और अक्लमंद शहजादी रहती थी, शहजादी मर्सेला। उसके बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते और उसकी मुस्कुराहट मैदान में छन छन करती हवाओं को भी रुकने पर मजबूर कर देती। मर्सेला का बाप ऑरेलिया का बादशाह बहुत ही रहमदिल और अक्लमंद आदमी था। जब मर्सेला 18 साल की हुई, उसने फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है कि वो किसी लायक शहजादे के साथ निकाह करे। लेकिन मर्सेला कोई आम लड़की नहीं थी। वो सिर्फ दिल की खूबसूरती पर यकीन रखती थी, न दर्जे पर, न शोहरत पर, न ताकत पर। इसलिए उसने अपने वालिद को 3 ऐसी शर्तें पेश की जो किसी भी शहजादे की असल फितरत और असली दिल को बेनकाब कर दें। सल्तनत भर में ऐलान किया गया कि 3 दूर दूर की रियासतों के शहजादे मार्सेला का हाथ मांगने के लिए आ रहे हैं। शहजादी ने सबके लिए पहली शर्त रखी, जो भी मुझसे शादी का हक चाहता है, पहले एक दिन आम लोगों की तरह गुजारे, न ताज न रुतबा, सिर्फ इंसानियत का इम्तिहान। जल्द ही पहला शहजादा अलिस्टार अपनी शानो शौकत के साथ महल पहुंच गया। वो ताकतवर, मगरूर और अपने रुतबे का शौकीन था। दूसरा शहजादा डेरियन एक परहेजगार, किताबों का शौकीन और बहुत ही तहजीब याफ्ता नौजवान था। तीसरा केल, जंगों का माहिर, सख्त मिजाज मगर अंदर से बेहतरीन इंसानियत रखता था। मर्सेला महल की बालकनी से उन्हें आता देखकर खामोशी से उन्हें परख रही थी। उसकी नर्म नीली आंखों में उम्मीद भी थी और फिक्र भी। क्या इन तीनों में से कोई उसके दिल को समझ सकेगा? सुबह की उजालों के साथ ही पहला इम्तिहान शुरू हुआ। तीनों शहजादों को गांव की जिंदगी से गुजर कर दिखाना था कि वो आम लोगों की मुश्किलात और मेहनत को समझ सकते हैं या नहीं। शहजादा एलिस्टार बाजार में घुसा हुआ, दुकानदारों से उलझते हुए, क्योंकि उसे पहली दफ़ा अपने हाथ से काम करना पड़ रहा था। उसके लिए ये सब गिरावट थी, मगरूरी टूट रही थी और ये इम्तिहान उसके लिए सबसे मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ डेरियन ने लोगों की मदद में सुकून महसूस किया। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाता, उन्हें लिखना सिखाता और बूढ़ी औरत का बोझ उठाकर उसे रास्ते तक छोड़ा था। उसकी हर हरकत में मेहरबानी और अक्लमंदी नज़र आती थी। और खेल, वो सख्त था लेकिन उसके दिल में अजीब सी नरमी छुपी हुई थी। उसने किसान की मदद की, घोड़े को शांत किया और टूटे हुए गाड़े का पहिया ठीक किया। उसकी खामोश हरकतें दिल को छू जाती थीं। दिन ढलता रहा और मार्सेला दूर से उन सबको महसूस करती रही। उसका दिल उनकी फितरत, उनके अखलाक और उनके असली रूप को समझने लगा। दूसरी तरफ डेरियन ने लोगों की मदद में सुकून महसूस किया। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाता, उन्हें लिखना सिखाता और बूढ़ी औरत का बोझ उठाकर उसे रास्ते तक छोड़ाता। उसकी हर हरकत में मेहरबानी और अक्लमंदी नज़र आती थी। और कायल, वो सख्त था लेकिन उसके दिल में अजीब सी नरमी छिपी हुई थी। उसने किसान की मदद की, घोड़े को शांत किया और टूटे हुए गाड़े का पहिया ठीक किया। उसकी खामोश हरकतें दिल को छू जाती थी। दिन ढलता रहा और मार्सेला दूर से उन सब को महसूस करती रही। उसका दिल उनकी फितरत, उनके इखलाक और उनके असली रूप को समझने लगा। जब सूरज डूबने लगा और महल की रोशनियां जगमगाने लगी, तीनों शहजादों ने अपना पहला इम्तिहान मुकम्मल कर लिया। वो थके हुए थे, कोई जिस्म से, कोई दिल से और कोई फिक्र से, मगर बदल चुके थे। मार्सेला बालकनी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक नर्म सी चमक थी। पहली शर्त खत्म हो चुकी थी, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला इम्तिहान उन्हें उनकी असली फितरत के और भी करीब ले जाने वाला था। एक ऐसी जगह जहां दिल अपनी सच्चाई छुपा नहीं सकता। ये सिर्फ कहानी का पहला बाब था। सफ़र अभी बहुत लंबा है। सुबह का नर्म उजाला ऑरेलिया के किले के दरवाजे पर गिर रहा था जब दूर से 3 सवार नजर आए। उनके घोड़ों की टापों से पत्थर जगमगाने लगे, जैसे सूरज की रोशनी उन्हीं के साथ चल रही हो। ये थे 3 रियासतों के मशहूर शहजादे, एलिस्टर, डेरियन और काइल, जो अब सिर्फ अपने नाम नहीं, अपने दिल का असलियत लेकर इस किले के अंदर कदम रखने वाले थे। किले के बुलंद मीनार नीले आसमान को चीरते हुए उन पर परचम हिलते हुए, और उन सब से ज़्यादा बुलंद एक बालकनी जहाँ से शहजादी मार्सेला उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी ना सख्ती, सिर्फ गहरी सोच और देखने वाली निगाह। वो उनके कदम, उनके चेहरे, उनके बेऐब लिबास और उनकी छुपी हुई कमजोरियां सब कुछ महसूस कर रही थी।
दरबार की रस्में मुकम्मल हों या ना हों, मार्सेला के नज़दीक असली दरबार तो अब शुरू होना था। पहली शर्त का वक्त आ गया था। एक पूरा दिन आवाम के दरमियान उनकी तरह जीकर, उनका बोझ समझकर। सुबह का रोज़ गर्म होने लगा और शहर के बाजार, गलियां और खेत इन शहजादों का असली इम्तिहान बन गए। शहजादा एलिस्टर, जो हमेशा हुक्म देने का आदी था, बाजार के दरमियान खुद को गलत जगह महसूस करने लगा। कभी किसी फल फरोश से उलझ जाता, कभी किसी दुकानदार को गुस्से से देख लेता। जब उसे झाड़ू पकड़ाकर सड़क साफ करने को दिया गया तो उसके चेहरे पर नाराज़गी और हैरानी दोनों थी। रेत, खाक, गर्मी, लोगों की सीधी सीधी नज़र, ये सब उसकी आदत के बिल्कुल बरक्स था। लेकिन वक्त के साथ जब उसने देखा कि उसके हर झाड़ू के बाद रास्ता साफ नजर आता है, बच्चे गिरते नहीं, बूढ़े लोग आसानी से चल पाते हैं, उसके अंदर कुछ बुनियादी तौर पर बदलने लगा। इधर डैरियन ने शहर को एक किताब की तरह देखा। वो सिर्फ सड़कों या दुकानों को नहीं, लोगों के चेहरों को पढ़ रहा था। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की रास्ते में रो रही है, घर का रास्ता भूल गई है। वो उसके साथ चलता, उसे संभालते हुए उसका घर ढूंढ निकालता। कहीं एक बुनी अम्मा पानी का मटका उठाए लरसती थी तो डैरियन आगे बढ़कर उसका बोझ अपने कंधे पर रख लेता। जब बच्चों को लिखना नहीं आता था तो वो ज़मीन पर लकीरें खींचकर उन्हें हर्फ समझाने लगा। हर लम्हे के साथ डैरियन का इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि लोगों के दर्द को समझने की शक्ल में सामने आने लगा। और कायल, जो जंग का आदमी था, जिसके हाथ तलवार उठाने के आदी थे, उसने पहली दफ़ा अपनी ताकत किसी मजलूम पर नहीं बल्कि उनकी मदद पर लगाई। कहाँ तो वो जंग के मैदान में तलवारों की चीख सुनता था और कहाँ यहाँ एक बुजुर्ग किसान का पानी का बैरल उठाता हुआ, एक टूटा हुआ गाढ़ा ठीक करता, एक बेचैन घोड़े को शांत करता। उसकी सख्त आंखों में अजीब सी नरमी उतरने लगी जब उसने देखा कि उसके मजबूत हाथ किसी की हिफाजत के लिए कितने कीमती हो सकते हैं, ना कि सिर्फ जंग के लिए। दिन भर मार्सेला दूर से, कभी बैल्कनी से, कभी बाग से, कभी अपने कमरे के खिड़की से, इन तीनों के इम्तिहान को महसूस करती रही। ना वो इनके करीब गई, ना उनसे कोई सवाल किया, लेकिन उसका दिल हर लम्हा उनके अमल का गवाह बनता गया। शाम ढलने लगी। आसमान नारंगी, सुनहरी और हल्के बैंगनी रंगों से भरने लगा। शहर की गलियों में रेत का धुआं, रोटी की खुशबू, बच्चों की हंसी और थके हुए कदम वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। तीनों शहजादे भी अपने अपने हिस्से का दिन पूरा करके किले की तरफ वापस आने लगे। अब वो वही लोग थे, मगर बिल्कुल वैसा भी नहीं। अलाइस्टर की गर्दन थोड़ी कम ऊंची, कद उतना ही लंबा, मगर मिजाज थोड़ा हल्का हो चुका था। डैरियन के हाथ जरा से गंदे, मगर उसका दिल बहुत साफ लगता था। कायल की आंखों से गुस्सा हल्का होकर एक गहरा सुकून बन गया था। रात को किले का बड़ा सा सहन मशालों से जगमगा रहा था जब मार्सेला उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सुकून भरा, लेकिन उसकी निगाह सब कुछ कह रही थी। पहला इम्तिहान पूरा हो चुका था। सल्तनत के पत्थर, लोगों के चेहरे, बच्चों की हंसी और मजलूमों की सांस, सब ने मिलकर तीनों के दिल पर अपना असर छोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो सिर्फ उस दरवाजे का पहला हिस्सा था जहाँ से गुजरते ही इंसान खुद को पहचानता है। अब जो इम्तिहान उनका मुंतज़िर था, वो सिर्फ आवाम के दरमियान जीने का नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरों का सामना करने का था। सल्तनत की हवा बदल रही थी। आने वाले दिनों में जंगल, जादू और डर सब मिलकर उनके दिलों की असली तस्वीर सामने लाएंगे। और मार्सेला चुपचाप इस सब का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन सुबह से पहले ही, जब आसमान अभी नीले से सुनहरी रंग में ढलना शुरू हो रहा था, ऑरेलिया के किले के आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा ने सांस रोक ली हो। शहजादी मार्सेला बैल्कनी पर खड़ी गहरी निगाह से उन रास्तों को देख रही थी जहां से 3 शहजादे दोबारा एक नया इम्तिहान शुरू करने जा रहे थे। उसने अपना नरम सा हाथ उठाकर डूबती रोशनी को छुआ और उसकी उंगलियों से निकलती हुई सुनहरी चमक में हवाइयों में एक गोला सा बनाया। वो गोला तीनों शहजादों के ऊपर उठकर फलक में तैरने लगा और इस तरह मार्सेला ने दूसरी शर्त का आगाज कर दिया। जो भी मेरे दिल का हकदार बनना चाहता है, पहले अपने अंदर के सच का सामना करे। इस बार इम्तिहान अवाम के दरमियान नहीं, बल्कि एक जादुई जंगल में होना था। वो जंगल जहाँ न सिर्फ रास्ते, बल्कि इंसान के इरादे भी खोटे या सही सामने आ जाते हैं।
जंगल का दरवाज़ा खुद ब खुद रोशनी से बनकर तीनों के सामने खुला। दरवाज़ा खुला भी नहीं था, बल्कि सांस लेता हुआ लगता था, गहरा, जिंदा, जैसे वो उन्हें पहचान रहा हो। एलिस्टर, डेरियन और केल तीनों ने अपने कदम इस जंगल में रखे और उस पल से उनका असली सफ़र शुरू हुआ। जंगल का पहला नज़ारा ही उन्हें डरा देने के लिए काफ़ी था। रोशनी बेचैन होकर इधर उधर चमकती, पेड़ हवा के साथ सांस की तरह गूंजते और ज़मीन पर लिखे हुए छोटे छोटे नक्श जैसे किसी कदीम ज़ात की ज़बान में बात कर रहे हों। सबसे पहले इम्तहान एलिस्टर का सामने आया। वो हमेशा दूसरों को नीचा देखते हुए आदत से मजबूर था, लेकिन इस जंगल ने उसके सामने उसका ही एक रूप खड़ा कर दिया, मगरूर, ऊंचा, तकब्बर से भरा हुआ एक साया। वो एलिस्टर से लंबा, मोटे रंगों से भरा और घूरता हुआ था। एलिस्टर का पहला रिएक्शन गुस्सा था, मगर फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो साया उसका दुश्मन नहीं, उसकी अपनी कमी थी। उसने अपने सर को झुकाकर पहली दफ़ा अपनी गलती को तस्लीम किया और वो साया सुनहरी रोशनी बनकर हवा में बिखर गया। जंगल का दूसरा हिस्सा डेरियन की राह में आया। उसके आसपास किताबें, पर्चे, नक्श, फॉर्मूलाज सब एक तूफान की तरह तैर रहे थे। उसकी ज़िंदगी इल्म थी, लेकिन यहाँ इल्म बेकाबू होकर उसे दबा रहा था। डेरियन ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल को ठीक उस तरह रवान किया जैसे वो बच्चों को लिखना सिखाता था। धीरे धीरे सारी बेकायदा रूनें एक सोची समझी ज़बान में बदल गईं और रास्ते ने अपने आप को उसके लिए खोल दिया। डेरियन ने सीखा कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो ही होता है जो अफरा तफरी में सुकून पाए। फिर बारी आई कैल की, जिसका दुश्मन हमेशा उसका अपना गुस्सा रहा था। जंगल के अंधेरे हिस्से में उसके सामने एक भयानक अनोखा साया बनकर आया, एक जानवर जैसा रूप जो सिर्फ गुस्से की आग से बना था। कैल ने पहली दफ़ा अपनी तलवार उठाने के बजाय अपने हाथ नीचे कर दिए। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर की आग को ठंडक देनी शुरू की। सोया हुआ गुस्सा पिघलने लगा और वो भयानक फौरन गुम हो गया। कैल को समझ आया कि असली ताकत लड़ाई से नहीं, खामोशी से आती है। उसी वक्त मार्सेला अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी, अपने से दूर होकर भी उन सब की हालत महसूस कर रही थी। उसका दिल उन सब के साए और रोशनी के दरमियान फंसकर कभी उदास, कभी फख्र से भर जाता। उसे मालूम था कि जंगल उन्हें तोड़ नहीं रहा, उन्हें बना रहा है। रात ढलने तक तीनों शहजादों ने अपने अपने अंधेरों का सामना कर लिया था। जंगल की रोशनी ज़्यादा नर्म, ज़्यादा सुकूनदेह हो गई। दरख्तों के दरमियान से सुनहरी हवा उठी और तीनों के पास एक एक चमकता हुआ शीशा जैसा पत्थर आया, उनकी कामयाबी का निशान। फिर जंगल का दरवाज़ा दोबारा खुला और वो तीनों बदले हुए लोग की तरह वापस किले की तरफ चल दिए। मगर मार्सेला का इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, क्योंकि असली इम्तिहान, वो जहाँ किसी को पता ना चले कि तुम क्या कर रहे हो, अभी बाकी था। और ये इम्तिहान सबसे मुश्किल होने वाला था। जंगल से वापस लौटकर जब तीनों शहजादे किले की तरफ बढ़ रहे थे, तो सूरज डूबकर आसमान को सुनहरी और बैंगनी रंगों से रंग चुका था। उनके कदम धीरे मगर पुरसुकून थे, जैसे हर कदम के साथ उनके अंदर का बोझ हल्का हो रहा हो। पहली बार तीनों के चेहरों पर एक साथ थकान भी थी और एक नई चमक भी। किले के दरवाजे पर शहजादी मार्सेला खामोशी से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून भी था और बेचैनी भी। वो उन्हें देखती रही और महसूस करती रही कि जंगल ने इन लोगों को तोड़कर नहीं, संवार कर भेजा है। लेकिन असली इम्तिहान, वो जहाँ ना कोई गवाह हो, ना कोई जश्न, ना कोई तारीफ, सिर्फ इंसान और उसका ज़मीर, अभी शुरू होना था। रात की हवा ठंडी थी जब मार्सेला ने अपना हाथ उठाया और पूरा कोर्टयार्ड सुनहरी रोशनी से भर गया। आसमान में एक बड़ा नूर का गोला बना, जो फिर धीरे धीरे 3 पद्धों में तकसीम हो गया। शहजादों को मालूम नहीं था कि अब क्या होने वाला है, मगर मार्सेला जानती थी। अब हर शहजादा अपना इम्तिहान अकेले, बिल्कुल अकेले पूरा करेगा। इस इम्तिहान का नाम था, वो नेक काम करो जिसे कोई ना देखे और जिसे करने का फ़ायदा सिर्फ किसी और को हो। तीनों शहजादे जंगल के मुख्तलिफ रास्तों पर निकले। एलिस्टर, जिसने पहले दिन आवाम से उलझना सीखा था, अब एक तन्हा सी पत्ती से गुजरा। वहाँ उसे एक छोटा सा जख्मी परिंदा पड़ा मिला। वो पहले हैरान हुआ, वो एक मगरूर शहजादा अब एक छोटे से जान की मदद करे। लेकिन उसके दिल ने उसे रोकने नहीं दिया।
वो घुटनों के बल बैठा, परिंदे को अपने दोनों हाथों में उठाया, उसकी सांस के हल्केपन को महसूस किया। उसने पत्तों से एक छोटी सी पनाह बनाई, उसके पर को संभाला और उसे हवा से बचाया। कोई देखने वाला नहीं था, मगर एलिस्टार का दिल पहली बार सही जगह पर था। डेरियन ने जंगल के नीले रास्ते पर एक टूटे हुए जादुई लैंटर्न को देखा। उसकी रोशनी कमजोर थी और वो सिर्फ अंधेरे को रोशन करने के लिए बना था। बगैर सोचे डेरियन घुटनों पर बैठ गया, रूनें जमा की, नकश बनाए और लैंटर्न को वापस जिंदा कर दिया। वो रोशनी जल्द किसी मुसाफिर की राह दिखाएगी और डेरियन चल दिया बगैर पीछे मुड़े। और केल, जिसने अपने गुस्से को पहली दफा छोड़ा था, सब्ज रास्ते पर चल रहा था जब उसने एक छोटा सा हिरन देखा जो बेलों में फंसा हुआ था। केल रुक गया, फिर झुककर नरमी से उसे आज़ाद किया। हिरन डर कर भागता नहीं, बल्कि पल भर के लिए केल की तरफ देखकर फिर जंगल में गायब हो गया। केल के होंठ पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कोई गवाह नहीं था, मगर जंगल ने सब देख लिया। उसी वक्त किले में मार्सेला की आंखों के सामने आसमान चमक उठा। नूरी गोला फिर से ऊपर उठकर तीनों नेक कामों की तस्वीरें दिखाने लगा, परिंदा, लैंटर्न, हिरन। मार्सेला का दिल रोशनी से भर गया। उसे यकीन हो गया, इन तीनों ने इम्तिहान नहीं जीता, अपने आप को जीता है। जब तीनों शहजादे वापस किले आए, कोर्टयार्ड फिर से रोशनी से भर उठा। एलिस्टर की आंखों में पहली दफ़ा नरमी थी, केल की सांसों में पहली दफ़ा सुकून था, और डेरियन, उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ एक सच्चे दिल में होती है। जब मार्सेला ने हाथ उठाया, आसमान से वो नूरी गोला नीचे आया और तीनों में से सिर्फ एक के ऊपर आकर ठहर गया, डेरियन। डेरियन एक कदम पीछे हटना चाहता था, मगर रोशनी ने उसे थमा रखा था। मार्सेला उसके पास आई, उसकी आंखों में एक सुकून था जो बाकी दोनों में नहीं था। मार्सेला ने अपना हाथ बढ़ाया, डेरियन ने पकड़ा और पूरा सल्तनत चमक उठा। शादी का ऐलान हुआ, फूल बरसे, आसमान में नूर का रंग भरा। मार्सेला और डेरियन ने मिलकर अपने सल्तनत को एक नई रोशनी दी, जहां ताकत नहीं, दिलों की नेक नियत हुकूमत करती थी। और इस तरह शहजादी मार्सेला की 3 शर्तों ने एक नया दौर शुरू किया, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक सुनाई जाएगी।